इस यात्रा की तैयारी हम एक ही जगह जाकर कर सकते हैं। सत्संग में जाने से, कथा में जाने से है हम अपने मृत्यु रूपी यात्रा की तैयारी करते हैं। जितनी ज्यादा बार सत्संग में जाओगे, जितनी ज्यादा बार कथा में जाओगे, उतनी जबरदस्त तैयारी होगी। और दिन भर कथा सुन रहे हैं लोगों के यहां देखता हूं, टीवी चलता रहता है, फिर भी तैयारी नहीं हो पाती। क्यों? कि मैंने आपको पहले भी बताया, सच्चा सुख ढूंढने का एक ही साधन है, एकाग्रता। और जब तक हमारे अंदर एकाग्रता नहीं आएगी, कथा में आकर बैठे एकाग्र होकर उसको नहीं सुन पाए, तो चाहे सारे दिन कथा सुनते रहो, जरा सी भी यात्रा की तैयारी नहीं कर पाओगे। कथा को महत्व ही नहीं देते, क्योंकि बड़ी सरलता से मिल रही है ना। और जो सेवाएं हमें फ्री में मिलती हैं, चाहे वो कितनी भी अनमोल हो, हम उसका लाभ नहीं उठाते। आज सरकारी हॉस्पिटलों में जाके देख लें, वही व्यक्ति मिलेगा जो इलाज कराने में असहाय है। जिसके पास जरा सा भी धन है वो वहां नहीं जाएगा, प्राइवेट में कराएंगे ना, चाहे कितनी अच्छी सुविधा मिलती हो, क्योंकि फ्री है। ऐसी कथा भी फ्री है, टीवी पे फ्री है, पंडाल में फ्री है, जाओ बैठो सुनने लगो। पर कैसी अनमोल कथा है, इसके महत्व को जानना चाहिए। जितनी सरलता से हम सांसारिक प्राणियों को ये कथा सुनने को मिल रही है, देवताओं को भी इतनी आसानी से ये कथा नहीं मिलती। राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान कथा सुना रहे हैं, सारे संत वृंद पीछे बैठे हैं और देवता लोग अमृत का कलश लेकर आ गए। सुखदेव जी ने देखा, राजा परीक्षित ने देखा कि बिना आमंत्रण, बिना निमंत्रण देवता लोग कैसे पधारे। कथा बीच में रोक के पूछा, कैसे आना हुआ? सुखदेव जी से कहा, महाराज हमें पता चला 7वें दिन परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी, और ऐसे धर्मात्मा राजा को हम खोना नहीं चाहते, इसलिए देवलोक से अमृत का कलश हम यहां लेकर आए हैं। आप ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए, राजा परीक्षित मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएंगे। पर परीक्षित और राजा परीक्षित और सुखदेव जी कोई ऐसे वैसे श्रोता और वक्ता नहीं है। सुखदेव जी हैं ब्रह्मराज, 12 वर्षों तक मातृ गर्भ में वास किया है, भगवान शिव की स्वयं अमर कथा को सुन के प्रकट हुए हैं। और परीक्षित हैं विष्णुराज। परीक्षित एक ऐसे जीव हैं जिन्हें भगवान गर्भ जैसी जगह में भी जाकर दर्शन दिए और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उनकी रक्षा करी। तो यहां तो श्रोता भी उत्तम है और वक्ता भी कोई ऐसा वैसा व्यक्ति उन्हें छल नहीं सकता। सुखदेव जी ने कहा, मेरे पास समय बहुत कम है, 7 दिन में परीक्षित को मुक्ति दिलानी है, जल्दी बताओ क्यों आए हो, सीधी सीधी बात करो। देवताओं ने कहा कि हमें अमृत का कलश लेकर आए हैं, इसका अमृत राजा परीक्षित को पिला दो, और बदले में ये जो कथा रूपी अमृत आप राजा को पिला रहे हो, ये आप हमें पिला दो। राजा परीक्षित भी हंसने लगे, सुखदेव जी भी हंसने लगे। सुखदेव जी ने कहा, मुझे तो जब ही शक हो गया था कि जब तुम इस कलश को लेकर आए थे कि देवता लोग इतने दयालु कब से हो गए। बाबा दधीची को प्रणाम करने गए, हड्डियां मांग लाए। दैत्यों में और देवों में इस अमृत के लिए कितना युद्ध हुआ, समुद्र मंथन से अमृत निकला,
और इतनी मुश्किल से देवताओं ने उसे ले लिया और उस दिन से बिल्कुल संभाल के रखा है, जरा सा भी कम ना हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा तो निकला ही है, कुछ युद्ध में छलक गया। और इतना अनमोल अमृत तुम यहां बिना बुलाए लेकर आ गए। तुम तो सौदागर बनकर आए हो, और सौदागर भी नहीं, तुम ठग बनकर आए हो, क्योंकि सौदा हमेशा बराबर की वस्तुओं में होता है। कहां मेरा यह कथा अमृत, कहां तुम्हारा यह स्वर्ग का सुधा अमृत। स्वर्ग के अमृत को पान करने के बाद क्या होता है, वैष्णव लोग कभी अपने नाम के आगे स्वर्गीय नहीं लिखा करते। क्यों? क्योंकि पहली बात तो हमें पता ही नहीं कि हम यहां से स्वर्ग में गए हैं या नरक में गए हैं या हमारी मुक्ति हुई है। पर आजकल तो पापी से पापी व्यक्ति भी मरता है तो तुरंत उसके नाम के आगे स्वर्गीय लगा दिया जाता है। स्वर्ग में आप चले भी गए अपने अच्छे कर्मों के द्वारा, उस अमृत का पान करके स्वर्ग में चले गए, कब तक रहोगे? जब तक आपके अच्छे कर्मों का बैंक बैलेंस खत्म नहीं हो जाता। संसार में सुख भोग रहे हो, गाड़ी में चल रहे हो, बंगले में रह रहे हो, बैंक बैलेंस कम हो रहा है ना, कमाओ नहीं तो कितने दिन चला लोगे। तो वहां गए, स्वर्ग के सुखों को भोगने लगे, बैंक बैलेंस खर्च होने लगा। एक दिन बैंक बैलेंस खत्म हो गया, नोटिस आया अब यहां से चले जाओ। पर रहते रहते इतना आनंद आ गया कि जाने को तैयार नहीं। पार्षदों ने धक्का दिया, फिर आ गए मृत्युलोक में, फिर जन्मने लगे, मरने लगे। वही चक्रव्यूह जो चल रहा था फिर चलने लगा। कुछ समय के लिए गए तो क्या हाल हुआ स्वर्ग में जाने का। और ये कथा रूपी अमृत एक बार अगर ठीक से पान कर लिया और आपके कर्ण छिद्र से सीधा हृदय में प्रवेश कर गया तो सीधा उस परम पिता परमेश्वर के चरणों में आपको वास मिलेगा। बार बार जन्मना और मरना पड़ेगा ही नहीं।